आज के ब्लडी वाइब्स के इस हैरान कर देने वाले खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने ऐसी भूतिया चीसी कहानी लेकर आ गए हैं जिस सुनकर आपके दिमाग के पुर्जे ढीले हो जाएंगे, आपकी आज की नींद और भी ज़्यादा खौफनाक बन जाएगी। ये कहानी कहीं ना कहीं से मुंबई से जुड़ी हुई है, मैं कंफ्यूज कर दूंगा। आइए जिया की जुबान ही जानते हैं कि ये कहानी कब किसके साथ डिटेल में कहाँ कैसे घटी थी। भाई ये जो घटना घटी थी ना 2015 में घटी थी। मुंबई की मलाड की रहने वाली एक लड़की के साथ। बेसिकली स्टार्ट उससे ही हुआ था, लेकिन घटा था उसके और उसके दोस्तों के साथ भी। सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा शीतल के बारे में, कौन है, कहाँ रहती है और क्या करती थी वो उस टाइम पे। जो शीतल नाम की लड़की है वो मलाड की रहने वाली है और 2015 के टाइम में उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि मुझे फोटोग्राफर बनना है। मतलब कि उसको ना बहुत सारी चीज़ों की, अलग अलग चीज़ों की फ़ोटोज़ क्लिक करना, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन इसके घर वाले कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन के लिए रेडी नहीं थे। वो बोल रहे थे फोटोग्राफर बन के कर भी क्या लेगी, कोई जॉब करेगी तो अच्छा खासा पैसा कमाएगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। अगर फोटोग्राफर बन भी गई, अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक भी कर ले तो क्या ही हो जाएगा ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं ऐसा बड़ा हो सकता। लेकिन शीतल का क्या था, उसका डिसाइडेड था पहले से ही, इसलिए उसने कॉमर्स से ही पढ़ाई की थी, ज़्यादा कोई भारी कोर्स लेकर पढ़ाई नहीं की थी। उसका डिसाइडेड था कि एक बार ग्रेजुएशन हो जाएगा उसके बाद मुझे फोटोग्राफर ही बनना है। तो अपने घर वालों से बहुत रिक्वेस्ट करती है, बोलती है कि प्लीज़ मुझे कैमरा दिलवा दो, मुझे कैमरा दिलवा दो, मुझे अच्छे अच्छे, अभी तो अपने यहीं की लोकल जगहों की फ़ोटोज़ निकालूंगी और अपने घर पे बैठे बैठे अच्छी चीज़ों की फ़ोटो निकालूंगी, फिर बाद में आगे चल के मैं और आगे बड़े लेवल पर करने की कोशिश करूंगी कुछ ना कुछ। लेकिन उसके घर वाले बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। वो नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और मलाड की ये लोग, एक बोलते ना, मलाड ईस्ट के थोड़े से आउटर एरिया में रहा करते थे। तो घर वाले बिल्कुल नहीं मान रही है, वे परेशान चल रही है, अपने दोस्तों से डिस्कस करती है कि अरे यार मेरे घर वाले कैमरा नहीं दिला रहे हैं, ऐसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, जो बच्चे करना चाहते हैं घर वाले करने देते नहीं हैं। बहुत सारी डिस्कशन होती है, बहुत सारी बातें करती है। उसमें उसकी एक दोस्त थी कोमल नाम की, वो बोलती है तो तू इतना टेंशन क्यों ले रही है। शीतल को बोलती है कोमल, तो शीतल बोलती है टेंशन नहीं लूँगी क्या करूँगी, मुझे कैमरा चाहिए ही, कहीं से भी चाहिए। तो कोमल बोलती है कि मेरे घर पे ना एक कैमरा है। तो बोलती तूने पहले क्यों नहीं बताया। शीतल उसको बोलती है कोमल को। कोमल बोलती है कैमरा, लेकिन वो ना थोड़ा सा पुराने ज़माने का है। बोल सकते हैं कि मतलब अच्छा खासा पुराने ज़माने का है वो, अभी के जैसे मॉडर्न कैमरे आ गए हैं उस टाइप का नहीं है। तो शीतल बोलती है कि अभी अभी मुझे सीखना है कुछ, और सीखना है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पुराने ज़माने का है या नए ज़माने का है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोमल बोलती है वो कैमरा तो है हमारे ही घर का, लेकिन ना उसको बहुत सालों से, बोल सकते हैं हमारा जो एक स्टोर रूम है ना वहाँ पे बंद करके रखा है और उसको कोई यूज़ नहीं करता है, बहुत साल हो गए हैं। तो शीतल बोलती है क्यों, अच्छा खासा कैमरा है तो तुमको फ़ोटोज़ निकालना चाहिए, यूज़ करना चाहिए ना। तो कोमल बोलती है पता नहीं, अब मेरे घर वाले यूज़ नहीं करते और मुझे हमेशा यूज़ करने से मना भी किए हैं, लेकिन मैं ना छुपा के तुझे ला के दे सकती हूँ, घर वालों से भी ना बताए। तो शीतल खुश हो जाती है, बोलती है ठीक है चल तुम उसे कल ही मिल, मेरे को ला के दे, मुझे चाहिए ही। तो कोमल लेके अपना कैमरा शीतल के एरिया में आती है और उसको देती है। ये लोग थोड़ा बहुत टाइम पास करते हैं, बाहर थोड़ा बहुत पानी पूरी वगैरह खाते हैं और उसके बाद कोमल अपने घर चली जाती है और शीतल अपने घर चली जाती है। उसके बाद जब से कैमरा लाई थी ना, ये शीतल बहुत खुश लग रही थी, शाम के टाइम से एकदम खुश नज़र आ रही है। घर वाले पूछ भी रहे हैं क्या हो गया, कोई बड़ी बात हो गई क्या। घर वालों को नहीं बताइए कैमरा लेके आई हूँ, ये घर वाले और सुनाते। वो थोड़ी बहुत चीज़ों की फ़ोटोज़ क्लिक कर रही है, जो रूम में चीज़ें रखी हैं उनकी, और बारीकी सीखने की कोशिश कर रही है। नेट पे सर्च कर इस कैमरे को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने का कैमरा था। वो सारी चीज़ें करती है। उसके बाद खाना वाना खाती है और रात में सोने का टाइम आ जाता है। रात में बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, इतनी एक्साइटमेंट थी कि जल्दी नींद भी नहीं आ रही थी। सोचती सुबह सुबह उठूंगी और मस्त अक्सा बीच में जाऊंगी और वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करूंगी, दोस्तों को लेके जाऊंगी। इसके लिए नींद नहीं आ रही थी, लेकिन कैसे कैसे करते करते रात के 1:30 बजे तक उसको नींद आ ही जाती है। रात के 1:30 बजे तक नींद आ जाती है और वह सोती है। उसको सोए हुआ भी जस्ट 5 या 6 मिनट ही हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज़ आती है, जैसे कैमरे की आवाज़ नहीं होती है, मतलब कुछ फ़ोटो क्लिक होता है तो चिक चिक करके कुछ आवाज़ आती है ना कैमरे की, क्लिक की आवाज़। हाँ, तो वैसे उसको आवाज़ सुनाई देती है कान में। वो सोचती है कि
मेरे कैमरे के बारे में आंख बंद की के सोच रही है, मेरे कैमरे के बारे में किसी को पता कैसे चला और मेरे कैमरे से फ़ोटो कौन निकाल रहा है मेरे रूम में। वो थोड़ी सी घबराती है कि कहीं मेरे भाई को या मम्मी पापा को पता तो नहीं चल गया, अभी मेरे को बहुत ज़्यादा डांट सुनने को मिलेगा, ये कहाँ से खरीद के लाई या कहाँ से कैसे लेके आई। उसके बाद वो जैसे ही अपनी आँख खोलती है, जब तक आँख बंद करी थी तब तक कैमरे की आवाज़ आ रही है, जैसे ही आँख खोलती है वो क्या पाती है, जो वो कैमरा रखी है ना अलमारी के अंदर, वहाँ से अभी भी फ़ोटो क्लिक करने की आवाज़ आ ही रही है, अभी भी आ रही है। वो जाती है अपनी अलमारी खोलती है, उसके बाद देखती है कि कैमरा तो ऑफ है। तो आवाज़ किसकी आ रही थी? वो समझ नहीं पाती है कि आवाज़ किसकी आ रही थी, जब कैमरा ऑफ है और उसको किसी ने ऑन किया नहीं और जस्ट मैं अभी उठी उसके बाद भी आवाज़ आ रही थी और मेरे उठने के बाद इस कमरे में कोई आया नहीं और बंद करे कैमरा चालू कर कोई गया नहीं, तो फिर आवाज़ कैसे आ रही थी। उसको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या हुआ। वो थोड़ी सी घबराती है लेकिन फिर सोचती कि हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा कैमरे के बारे में सोच रही थी, मेरे दिमाग में वही चल रहा होगा, इतनी सोचने वाली बात नहीं है। उसके बाद वो सोने की कोशिश करती है लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, अजीब सी नेगेटिविटी उसको लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा सिर भारी हो गया था, उसके सिर में बहुत दर्द होने लगा था। लेकिन कैसे कैसे एक टैबलेट खाती है और उसके बाद सोने की कोशिश करती है। कोशिश करते करते फ़ोन में टाइम पास करते करते उसको आधे घंटे में नींद आ ही जाती है। उसके बाद वो रात में सो जाती है। जब सुबह सुबह उठती है तो अपने वही दोस्त कोमल से बात करती है, तो चले ये क्या अक्सा बीच अपन फ़ोटो क्लिक करने जाएंगे, वहाँ पे तेरे भी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर दूँगी और बहुत मज़ा आएगा। तो कोमल बोलती है हाँ यार चल तो लूँगी, मुझे भी बहुत टाइम से घूमने जाना था, अपन उससे बात करते हैं, अमन से और रोहन से भी बात करते हैं। तो बोलती है कि अमन और रोहन से वो भी जाना चाहेंगे क्या, ऐसा बोलती है शीतल। कोमल बोलती बात करके देखते तो हैं। तो ये सबसे पहले फ़ोन लगाती है रोहन को, रोहन जो कि शीतल का बॉयफ्रेंड था, उसको पहले फ़ोन लगाती है। बोलती है कि चलोगे क्या, ऐसा ऐसा है अक्सा बीच पे जाने सारी चीज़ें। वो बोलता है कि यार अक्सा बीच पे जाके क्या मज़ा आएगा, चलना है तो कहीं अलग जगह चलते हैं, मज़े करके आते हैं, इसमें मतलब इतना क्या अक्सा बीच में क्या मज़ा आएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है वहाँ पे घूमने जाने की। तो फिर बोलती है कि तो कहाँ जाएंगे यार, रुको मैं बात करती हूँ अभी अमन से और कोमल से, फिर मैं डिसाइड करते हैं। वो अमन को कॉल करती है, अमन बोलता है हाँ ठीक है चल लूँगा। वापस से रोहन को कॉल करती है, रोहन बोलता है एक काम करते हैं अपन ना गोवा चलते हैं। बोलती है गोवा, अचानक से सडन प्लान कैसे कर लिया, गोवा जाने के लिए पहले सोचना पड़ता है, शॉपिंग भी करनी पड़ती है, ऐसा बोलती है शीतल। तो रोहन बोलता है तू ज़्यादा टेंशन मत ले, जो कपड़े हैं ना वही रख ले, वहाँ पे शॉपिंग कर लेंगे, इतनी सोचने वाली बात नहीं है। एक काम कर कोमल से और अमन से पूछ ले वो लोग चलेंगे क्या। तो शीतल कोमल को फ़ोन लगाती है और अमन को, दोनों को कॉन्फ्रेंस में लेके बात करती है। वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ चल लेंगे, कब चलना है। तो ये रोहन से बात की थी कि हम लोग कल ही सुबह सुबह निकल जाएंगे गोवा जाने के लिए, बाय ट्रेन जाएंगे। इनका एकदम सडन प्लान हुआ था गोवा जाने का। उसके बाद ये लोग चारों मिलके दूसरे दिन सुबह सुबह निकल जाते हैं गोवा जाने के लिए। मस्त ट्रेन में एंजॉय करते करते ये लोग गोवा पहुंचते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत होटल में खाना वाना खाते हैं। उसके बाद ये लोग ढूंढने लगते हैं कि रहने के लिए कोई होटल चाहिए। ये लोग ऐसे टाइम पहुंचे थे ना, वैसे सीजन में, जिस सीजन में थोड़ी सी भीड़ होती है होटल्स में, उस सीजन में पहुंचे थे। उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ था, जल्दी उनको अच्छा होटल मिल नहीं रहा था और कम बजट में, क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं था कि हाई फाई होटल में जाएंगे रहने के लिए। बहुत ढूंढ रहे, कोई होटल मिल ही नहीं रहा। ये लोग ढूंढते ढूंढते स्कूटी में ढूंढ रहे थे, स्कूटी वहाँ से रेंट पे ले लिए थे। ढूंढते थोड़े से आउटर एरिया में गोवा की तरफ जाते हैं। वहाँ पे उन्हें दिखाई देता है एक पुराना टाइप का बंगलो, अच्छा खासा पुराना दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत साल पहले बनाया गया था। सोचते हैं कि यार हो सकता है बाहर से ऐसा दिखाई दे रहा है, अंदर जाएंगे तो शायद अच्छा होगा और रह सकते हैं। ये लोग जाते हैं वहाँ पे, उस होटल के अंदर एंटर करते हैं, बंगलो टाइप का ही होटल था। उसके अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पे रिसेप्शन पे एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी उम्र 40-45 साल करीब होगी। वो बैठा हुआ तो उससे बात करते हैं कि हमको रूम चाहिए, 2 रूम मिल जाएगा क्या, ऐसा वैसा। बोलता है कि हाँ हाँ मिल जाएगा। बोलते हैं ये लोग कि बजट कितना रहेगा, तो वो बजट बहुत ही कम बताता है। तो ये लोग खुश रहते हैं, बोलते हैं कि एक काम करो आप दिखा सकते हो क्या रूम कैसे हैं, हमको देखना है। तो वो रूम ले जाकर इनको दिखा भी देता है। इनको रूम भी ओके ओके लगता है, ऐसा नहीं है बहुत हाई फाई है या बहुत ही गंदा है, ओके ओके लगता है। उसके बाद ये लोग मस्त वहाँ पे पैसे दे देते हैं और वो रूम्स ले लेते हैं दोनों। उसके बाद क्या होता है, अमन बोलता है चले क्या यार, यहाँ के गोवा की नाइट लाइफ एंजॉय नहीं किया तो फिर अलग ही बात है। यहाँ पे जो आते हैं जाते ही हैं, और यहाँ पे सुना है कि
ड्रिंक पीने पानी की चीज़ें भी सस्ती मिलती हैं, पानी के रेट में मिलती हैं। चले क्या मस्त खरीद के थोड़ा बहुत पियेंगे और उसके बाद लेके आएंगे होटल में बैठ के पियेंगे। अमन ऐसा बोलता है शीतल को, इसको, रोहन को और कोमल को। तो शीतल बोलती है नहीं यार मेरा ना थोड़ा सा सिर दुख रहा है, मैं अभी नहीं जाऊँगी, तुम लोग जाना तो जाओ। तो फिर रोहन से पूछता है, रोहन बोलता है नहीं यार मेरा भी अभी मूड नहीं है, तुम लोग एक काम करो चले जाओ, अभी हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये लोग मजाक मजाक बोलते हैं कोमल और ये कि हाँ हाँ ठीक है तुम कपल लोगों को टाइम चाहिए, जाओ जाओ कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हैं वो लोग। और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं घूमने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, ये लोग मस्त, ये कैमरा तो लेके आई थी अपनी शीतल, वो कैमरा निकालती है और बोलती है रोहन का मैं तुम्हारे फोटोज निकालूँ। रोहन बोलता है नहीं यार मूड नहीं निकालने का, बहुत फोटोज निकालने की कर रहे हैं, एक दूसरे के फोटोज निकाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। उसके बाद ये लोग वेट करते करते रात के 9:30 बजे का टाइम हो जाता है। ये लोग वेट कर रहे हैं कि अब रोहन आएगा तो अब कोमल आएगी, लेकिन वो आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ खो गए, क्या एंजॉय करें समझ में ही नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहे। ये लोग सोचते हैं कि एक काम करते हैं, अपन अपना सो जाते हैं, सुबह सुबह उठेंगे और उसके बाद अपन जाएंगे अलग अलग लोकेशन पे, वहाँ पे फोटोज क्लिक करेंगे। ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही रात के 11:30 बजे का टाइम होता है वैसे ही इनको महसूस होता है कि इनके कमरे में कोई बहुत ज़ोर से चीखा, बहुत ज़ोर से। ये जो था अपना रोहन और ये शीतल दोनों बहुत ही ज़्यादा डर के घबरा के उठते हैं झटके में, सोचते हैं कि यहाँ से किसके चीखने की आवाज़ आई, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। पूरा देखते हैं पूरे रूम में, वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई देता है। ये सोचते हैं कि हम जाके देखते हैं उनके जो अपना कोमल है वो और अमन उनके कमरे में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी चीखने की आवाज़ है, किसी की बहुत ज़ोर से डरावनी आवाज़ थी। वो जाते हैं उनका रूम नॉक करते हैं वहाँ पे, तो कोमल दरवाज़ा खोलती है, तो उनसे बात करते हैं कि तुम लोगों ने सीखा। कोमल बोलती है नहीं वो तो एकदम नींद में थी, कोमल एकदम नींद में थी, गहरी नींद में। तो सारी चीज़ें होती है। उसके बाद ये लोग सोचते हैं क्या आवाज़ थी, समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग वापस आते हैं और सोने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इनको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ये भी सोचते हैं कि सोएंगे ही सोएंगे। अभी 2-3 मिनट लेटे हुए हुआ ही था इनको अपने बेड पे, अचानक से कैमरे की वापस से फोटो क्लिक करने की आवाज़ आने लगती है, एकदम जोर जोर से, बहुत ही जोर से क्लिक करने की आवाज़ आने लगती है। अभी रोहन घबरा जाता है बहुत ही ज़्यादा, बोलता है इसको, शीतल को, ये क्या है, अपने आप कैमरा चालू कैसे हो गया और क्या फोटो क्लिक हो रही, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत घबरा जाता है, उठ के जाता है कैमरे के पास, देखता है कि हाँ फोटोज तो क्लिक हो रही है, लेकिन क्लिक कौन कर रहा है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। वो वापस से कैमरे को देखते हैं, कैमरा तो ऑफ है, तो फिर फोटो कैसे क्लिक हो रही है। बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं ये लोग, कैमरे को ठोक ठाक के देखते हैं, कुछ भी इनको समझ में नहीं आता है। अभी ये समझ नहीं पाते कि हम होटल से बाहर जाएँ, उन लोगों को डिस्टर्ब करें, उनसे, कोमल से और अमन से बात करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं पाते हैं। ये लोग बैठ जाते हैं, इनके बैठे हुए 1 घंटे गुजर जाते हैं। वो लोग बैठे वहाँ पे, कैमरे से जो फोटो क्लिक करने की नॉन स्टॉप आवाज़ आ ही रही थी। इनको समझ नहीं पाते कि हम करें तो करें क्या, बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद कैसे कैसे करते करते इसको, शीतल को नींद आ जाती है। जब देखता है ये रोहन की शीतल को नींद आ जाती है, मैं भी सो ही जाता हूँ। सोता है रोहन, तभी उसे बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सपना दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है सपने में, कि कोई हमारे रूम में ब्लैक शैडो टाइप एंटर किया और उसने बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सी, गंदी सी आवाज़ में चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कैमरे से फ़ोटो क्लिक करने की। ऐसे चिल्लाते हुए आवाज़ में बोला कि अब तो तुमने इस कैमरे को हाथ लगा दिया, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। कैसे तुम्हारी हिम्मत इस कैमरे को छूने की। जोर से चिल्ला के वो शैडो टाइप जो है बहुत ही गंदी सी, एकदम वाहियात सी आवाज़ में चिल्लाते हुए बोल रहा है। ये सपना देख रहा है ना रोहन, उसको ऐसा फील हो रहा है कि शायद मेरे कान फट जाएगा, कान से खून निकल जाएगा, इतनी ज़्यादा ही भयानक आवाज़ वो सुनाई दे रही सपने में। अचानक से झटके से उठता है, वो बोलती है क्या हुआ, घबराई हुई थी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पसीना हो गई थी बिल्कुल। तो रोहन उसको बताता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा ख़राब सा, अजीब सा, खौफनाक सा सपना देखा। तो शीतल बोलती है कौन सा सपना देखा, कौन सा खौफनाक सपना। तो रोहन बोलता है कि मैंने ये सपना देखा। शीतल बोलती है क्या बात कर रहे हो, सेम टू सेम यही सपना मैंने भी देखा। जैसे ये रोहन बात सुनता है बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ नॉर्मल नहीं है, कैमरे में कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ कैमरे में गड़बड़ है। और इसको, शीतल को पता भी नहीं है बात, और हम लोग अगर इसको लाइटली लेते रहे तो शायद हमारे साथ इस आज की रात कुछ भी हो सकता है।
दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद ये लोग जाते हैं, दरवाज़ा उसका नॉक करते हैं, कोमल का और अमन का। वो लोग वापस से उठते हैं, उनको अपने कमरे में बुलाते हैं और उन लोगों से सारी बात करते हैं। शीतल पूछती है कोमल से, तेरे घर पे ये कैमरा बंद था, तूने बताया नहीं कि यहाँ पे कुछ इसमें भूतिया चीज़ें एक्टिविटी होती है। कोमल ने बोली कि मुझे भी नहीं पता कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, मेरे घर वालों ने हमेशा मना करके रखे थे उसको छूने से। तो शीतल ने बोली तुम लोगों ने फेंका क्यों नहीं, फिर उसमें प्रॉब्लम है कुछ तो बोली कोमल की पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या दिक्कत है। एक काम करते हैं, अपन ना कैमरे को फेंक देते हैं कहीं बाहर ले जाके, फेंक देंगे तो शायद थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। ये लोग उसी रात में कैमरे को ले जाकर बाहर कहीं थोड़ा सा जंगल वाला एरिया था वहाँ पे फेंक देते हैं। लेकिन उसके बाद से भी उनकी ज़िंदगी में कुछ नॉर्मल नहीं हुआ था। वो लोग जो थे ना, ये जो रोहन और शीतल, ये दोनों को बहुत ही रोज़ रोज़ ऐसी खौफनाक सपना दिखाई दे रहा है, ये इन लोगों को वैसी खौफनाक आवाज़ सुनाई दे रही है। 2-3 दिन तक गोवा में रहे, उस टाइम पे बिल्कुल परेशान रहे, इनको समझ में नहीं आ रहा कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। यहाँ पे मुंबई में आए, मुंबई में भी दोनों बहुत ही ज़्यादा बीमार रहे, बहुत ही ज़्यादा। दोनों को फीवर उतर नहीं रहा है, उनको रोज़ ऐसे सपने दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद सोचती है अपनी शीतल कि हम लोगों को जाके कोई मंदिर में थोड़ा सा पूजा पाठ करवा लेना चाहिए, तब जाके ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कुछ नॉर्मल होगा। तो ऐसा ही करती है शीतल और रोहन, दोनों एक मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे पंडित जी को पकड़ते हैं और पूजा पाठ करवाते हैं। उसके बाद से जाके इनकी ज़िंदगी कैसे कैसे नॉर्मल होती है। 2015 से लेके अभी तक वो घटना ये लोग भूल नहीं पाए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के जरिए आप लोगों को कोई ना कोई सीख और मनोरंजन जरूर मिला होगा। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ।